नमस्कार। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। पश्चिम बंगाल में संवैधानिक संकट। राज्यपाल आर.एन. रवि ने आज 7 मई 2026 से प्रभावी आदेश जारी करते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने चुनाव हारने के बाद भी इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। दर्शकों, पहले समझते हैं पूरा घटनाक्रम। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आए 5 मई को। नतीजे चौंकाने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी ने 294 सीटों वाली विधानसभा में 207 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस महज 80 सीटों पर सिमट गई। 15 साल तक बंगाल पर राज करने वाली ममता दीदी का किला ढह गया। संवैधानिक परंपरा के अनुसार जब कोई सरकार चुनाव हारती है तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल को इस्तीफा सौंपना होता है, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा करने से सीधे इनकार कर दिया। उन्होंने 5 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं। हम जनता के मैंडेट से नहीं बल्कि साजिश से हारे हैं। नैतिक रूप से जीत हमारी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बंगाल चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप भी लगाया। यहां तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उन्होंने इस चुनाव का खलनायक तक कह डाला। जब ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार किया तो राज्यपाल आर.एन. रवि के सामने संवैधानिक विकल्प सीमित थे। राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधानसभा भंग करने का आदेश जारी किया। यह आदेश कोलकाता गजट में अधिसूचना के रूप में प्रकाशित किया गया। लोक भवन से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह आदेश 7 मई 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू है। यानी अब ममता बनर्जी न तो मुख्यमंत्री हैं, नई विधानसभा अस्तित्व में है। बंगाल की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। इस विषय पर हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अशोक वर्मा। फोन स्क्रीन पर विशेषज्ञ एंकर डॉ वर्मा, क्या ममता बनर्जी का इस्तीफा न देना संवैधानिक रूप से सही था? विशेषज्ञ काल्पनिक। देखिए, भारतीय संविधान में ऐसी कोई अनिवार्य बाध्यता नहीं है जो किसी मुख्यमंत्री को बलपूर्वक इस्तीफा दिलाए, लेकिन लोकतांत्रिक और नैतिक परंपरा यही कहती है कि बहुमत खोने पर पद छोड़ना चाहिए। ममता जी का यह रवैया संवैधानिक संकट को जन्म देता है और राज्यपाल के पास विधानसभा भंग करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। एंकर, क्या अब राष्ट्रपति शासन लग सकता है? विशेषज्ञ, यह सबसे बड़ा सवाल है। विधानसभा भंग होने के बाद जब तक नई सरकार शपथ नहीं लेगी तब तक बंगाल में एक प्रकार का संवैधानिक शून्य रहेगा। राज्यपाल कार्यवाहक व्यवस्था कर सकते हैं या केंद्र से अनुशंसा भेजी जा सकती है। प्रतिक्रियाएं आई हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। टीएमसी नेताओं ने कहा कि यह बीजेपी और केंद्र सरकार की साजिश है। दीदी जनता की नेता है और जनता सड़कों पर उतरेगी। टीएमसी ने कोलकाता में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के रवैये को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा, 207 सीटें जनता का फैसला है। ममता जी को यह स्वीकार करना होगा। राज्यपाल ने संविधान के अनुसार सही कदम उठाया। बीजेपी अब जल्द से जल्द सरकार गठन की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। ममता बनर्जी ने 2011 में 34 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ फेंककर बंगाल में टीएमसी की सरकार बनाई थी। 2016 और 2021 में भी वे भारी बहुमत से जीती, लेकिन 2026 का चुनाव उनके लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। 80 सीटों पर सिमटना यह टीएमसी के लिए न सिर्फ एक हार है बल्कि एक युग का अंत है। 15 साल की सत्ता के बाद दीदी का इस तरह इस्तीफे से इनकार, यह बंगाल की राजनीति में एक ऐसा अध्याय है जो इतिहास में दर्ज होगा। क्या बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या बीजेपी जल्द सरकार बनाएगी? और क्या ममता बनर्जी के लिए यह सियासी करियर का अंत है? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ घंटों में मिलेंगे। भारत समाचार आपको हर अपडेट सबसे पहले देता रहेगा। ब्रेकिंग। राज्यपाल आर.एन. रवि ने बंगाल विधानसभा भंग की, ममता ने इस्तीफे से किया इनकार। बीजेपी को 207 सीटें, टीएमसी 80 पर सिमटी। बंगाल में संवैधानिक संकट गहराया। भारत समाचार पर देखते रहे। आप देख रहे थे भारत समाचार, सच सबसे पहले। मैं रोहन शर्मा। अगली बड़ी खबर तक के लिए नमस्कार।